नमस्कार दोस्तों। आज हम बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी निफ्टी 50 की फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी ब्लू चिप कंपनी एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में इसके बेसिक्स देखेंगे, इसके चार्ट देखेंगे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप के रेशियोज होते हैं वो देखेंगे, इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखेंगे और डिलीवरी परसेंटेज हम लोग एनएससी की वेबसाइट पर चेक करेंगे। साथ में अगर कोई शेयर इसके डेट हैं या फिर प्लेज्ड शेयर हैं, इसके ऊपर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इसकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह सारा कुछ चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका रिटर्न्स। तो आज की डेट में आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं लगभग 27.25% लगभग ये शेयर डाउन है। बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों। लेकिन मार्केट में विभिन्न प्रकार की न्यूज़ों की वजह से ये अप एंड डाउन्स वगैरह चलते रहते हैं। लेकिन हम लोग रिटर्न्स देख लेते हैं इसका। एक दिन का ये है, एक महीने में आप देख सकते हैं -3, 6 महीने में देख सकते हैं 10%, ईयर टिल डेट में 10%। और अगर हम देखें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में आप लोग देख पाएंगे लगभग 1 सेकेंड फ्रेंड्स, हाँ मैक्सिमम में आप लोग देख पाएंगे एकदम होपिंग 28,396.38% रिटर्न। बहुत शानदार, मतलब ज़बरदस्त। जितना हम कम बोलें उतना ही ज़बरदस्त रिटर्न है इसके। दोस्तों अगर हम लोग इसके फंडामेंटल्स चेक करें तो ये आरबीआई द्वारा फर्स्ट कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड हुई थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर, और लगभग 1994 में इस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया था। इसका ऑफिस मुंबई में है। ये रिटेल बैंकिंग में, होलसेल बैंकिंग में एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस में सब में काम करती है। प्रमोटर्स लगभग इसके 19% शेयर को होल्ड करते हैं। और अगर हम लोग देखें 31 मार्च 2020 में, तो कंपनी का इस टाइम पे साइज है समथिंग 15,30,511 करोड़ का। और अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो इसका कैपिटल एडिकेसी रेशियो है लगभग 18.8% का। इसका मतलब यह है कि इसके पास में जो कैपिटल है लगभग 18.8, लगभग 19% इसके पास में कैपिटल रिजर्व में है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों 4.2%। मैं एक शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कंपनी जो कस्टमर से इंटरेस्ट लेती है, इसके अलावा कंपनी जो अपने लेंडर से इंटरेस्ट देती है, उन दोनों के मार्जिन को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वो है 4.2% का। इसका ग्रॉस एनपीए है लगभग 1.32, नेट एनपीए है 0.4%, बहुत कम है। कासा रेशियो इसका बहुत शानदार है। कासा रेशियो दोस्तों मैं ये भी एक ब्रीफ में बताता हूँ आपको। कासा रेशियो होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो। मतलब करंट अकाउंट में कितने आपके पास में अमाउंट है और सेविंग अकाउंट में कितनी आपके पास में कैपिटल है, तो उसका रेशियो बोलते हैं कासा रेशियो। अगर हम लोग और इसमें देखें तो लगभग ट्रेजरी में ये लगभग 12% बिजनेस करती है, रिटेल में 50%, होलसेल बैंकिंग में 28% एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में 8%। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग में मतलब बैंकरप्सी होने के या फिर किसी प्रकार के स्कैम्स होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें कम कम एक्सपोजर होता है। तो इसमें लगभग 50% काम करती है एचडीएफसी बैंक। तो ये भी एक रीज़न है इसका। क्योंकि अभी हम देख चुके हैं कुछ टाइम पहले यस बैंक थी, तो वो मोस्टली कॉरपोरेट बैंकिंग में काम करती थी, तो उसके बहुत बहुत ज़्यादा पैसा, इंडसइंड बैंक है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है जो कि एनपीए बन चुका है, बहुत ज़्यादा अमाउंट। तो लेकिन रिटेल बैंकिंग में बहुत अमाउंट किसी एक इंडिविजुअल को होता नहीं है। अगर बाई द वे कोई एक इंडिविजुअल अपना पैसा रीपे ना कर पाए तो उससे बैंक को बहुत बड़ा लॉस नहीं लगता है। तो ये भी एक रीजन है दोस्तों। अगर हम दोस्तों इसका लोकेशन वाइज ब्रेकअप देखें तो लगभग 99% इंडिया बेस्ड है, मतलब डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं इसकी, और 1% इंटरनेशनल है। अगर हम लोग इसके सेक्टर वाइज देखें तो लगभग 31%, बहुत ही होपिंग, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है एंड एडवांसेज एंड इंडस्ट्रियल उसमें लगभग 16% है। सर्विस सेक्टर में 38% है एंड पर्सनल लोन सेक्टर में लगभग 12% का इसका एक्सपोजर है। और इस अगर हम लोग देखें तो ये एकदम बैंकिंग सेक्टर का लीडिंग प्लेयर है। अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो एवरी थर्ड रुपीज स्पेंड ऑन कार्ड्स इंडिया हैपन्स ऑन एच डी एफ सी बैंक इशूड इंस्ट्रूमेंट। मतलब हर 3 रुपये पे 1 रुपया एच डी एफ सी बैंक के जो कार्ड है उस पर खर्च होता है। तो बहुत ही सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, मतलब डायरेक्ट टैक्स में सेकंड लार्जेस्ट टैक्स कलेक्ट करती है। और ये अपने अर्बन और रूरल एरिया में लार्जेस्ट बैंकिंग कंपनी है। अगर दोस्तों हम लोग इसके मार्केट कैप को देखें तो लगभग 9.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसकी
78 या फिर ऐसे समथिंग रुपये है। हाई एंड लो हम देखें तो अभी कुछ टाइम पहले इसने 1725 हाई बनाया था, 1312 इसका लो है। स्टॉक की पी 25.9 की है, जबकि आज की डेट में कोटक बैंक की पी लगभग 42 रुपी समथिंग की है। तो पी भी इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है और बुक वैल्यू 389 रुपये है। डिविडेंड यील्ड भी लगभग जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें थोड़ा ठीक ही है, किसी की 0.26% है, किसी की 0.25% है, इसका लगभग 41% है। आर इसका 6.1% है, 6.31% ठीक ठाक है। आर भी 16.5% है। फेस वैल्यू 1 रुपये है। पैग रेशो 1.30। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 20.8। अब हम लोग इसके रिटर्न्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये प्राइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 साल का है। अगर हम लोग 3 साल का देखें तो ये 3 साल में है। ये यहाँ पर आप लोग देख देख पाएंगे इस जगह पर, ये कोविड की वजह से जो फॉल हुआ था उसका है ये। एंड अगर हम लोग देख पाएँ 5 साल में, तो 5 साल में भी एकदम बिल्कुल शानदार इसमें अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये कोविड वाला सिनेरियो है, यहाँ से एकदम डाउन होकर के फिर यहाँ पर आया है और अभी दोबारा यहाँ पर पहुँच चुका है। बहुत ही शानदार डिलीवरी उठाई गई है, मैं वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें आ जाते हैं, इसमें प्रोस में बहुत ही अच्छा इसने CAGR लगभग दिया है लास्ट 5 ईयर्स का। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न लगभग 20% का है, जो कि बहुत ही शानदार है। हम लोग इन्फ्लेशन को भी अगर देखें, 5-6% इन्फ्लेशन निकालने के बाद में भी आराम से 15% समथिंग रिटर्न मिल रहे हैं हमको इसमें। एंड सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की लास्ट 10 साल में लगभग 18.67% की है। अगर हम लोग इसके कॉन्स देखें तो थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रही है, ये तो ऑब्वियसली रहती है, जो अच्छी कंपनियां हैं थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशंस पे रहती हैं। एंड अगर हम लोग इसके पीयर कंपैरिजन में देखें यहाँ पर, तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर पी के लिए मैं बता रहा था भी, इसका पी 25 का है। एंड कोटक बैंक का 42 का है, एक्सिस बैंक का 23, ICICI बैंक 25। मतलब ऑलमोस्ट अच्छा पी है। और डिविडेंड यील्ड भी अगर आप लोग मार्केट कैप देखें हम लोग, तो मार्केट लीडर है एकदम। 8 लाख करोड़, 5.5, 4.5, 2.5 इस टाइप में मार्केट लीडर भी है। डिविडेंड यील्ड भी देख पाएंगे आप लोग, ऑलमोस्ट ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड है इसकी, 4.41%। एंड अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देख लें क्वार्टर में, तो 18.9 की है, ठीक ठाक ही है। ROC लगभग 6% की आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स वगैरह देख पाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ ग्रोथ देखने को मिल रहा है लगभग सितंबर के क्वार्टर में, जो सेकंड क्वार्टर हम जिसको बोल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इसमें भी एक अच्छा खासा इसका इजाफा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लगभग 10,642 करोड़ से डायरेक्टली 12,324 रुपीज़। अगर हम लोग इसके प्रॉफिट लॉस को देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका रेवेन्यू चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू में भी लगभग इसमें आपको बढ़ोतरी देने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वार्टर था, ये फोर्थ क्वार्टर था 2021 का। एंड ये 21-22 का फर्स्ट क्वार्टर है। इसमें 31,000 करोड़, इसमें 34,221 करोड़ का क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट है, शानदार एकदम। एंड EPS भी, अर्निंग पर शेयर भी देखें तो हम लोग, ये Q2 का है दोस्तों, ये Q2 का है, जिसमें 61.98 ये Q2 का वो अर्निंग पर शेयर है। अगर हम लोग बैलेंस शीट देखें, तो बहुत ही शानदार रिजर्व देख सकते हैं आप लोग इसमें, लगभग 1,75,000 करोड़ मार्च के अंदर। एंड मार्च 21 में लगभग 2,09,000 करोड़, अच्छी खासी रिजर्व्स हैं दोस्तों। एंड अगर हम लोग इसके और भी कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं, इसके अलावा मैं एक बार इसके NSE की साइट पर इसको चेक कर लेते हैं। एक बार दोस्तों NSE की साइट पर चेक करने से पहले हम लोग एक बार इसका होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स होल्डिंग लगभग 25.83% की होल्डिंग है इनकी। अगर FII की होल्डिंग देखें, तो ये भी लगभग 39.3923, लगभग 38% की अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर्स की भी, सॉरी FII की। अगर हम लोग DII की बात करें, तो DII की भी लगभग 2253 इस टाइप में। पब्लिक की होल्डिंग्स भी लगभग 13% पब्लिक की होल्डिंग है। बाकी आप लोग देख पा रहे हैं लगभग लगभग मेजोरिटी शेयर किसके पास में, FII, DII और प्रमोटर्स। लगभग आप देख पाएंगे तो 60 और 70, 80, लगभग 87% होल्डिंग प्रमोटर्स, FII और DII इनके पास में है, मतलब आउट ऑफ 100। तो आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त इसमें इनकी। इसके अलावा हम लोग इसको NSE की साइट पर चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं NSE की साइट पे, ये आज की डेट का है, लगभग आप देख पा रहे हैं 1,573 रुपये इसका आज की डेट का LTP है। अगर हम लोग इसमें यहाँ पर देखें डिलीवरेबल क्वांटिटी, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर लगभग 72.68% की डिलीवरी उठाई गई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब सबसे ज़्यादा डिलीवरी आज की डेट में इसी स्टॉक के अंदर उठाई गई है। अगर हम लोग इसके प्लेज देखें, कंपनी के कोई शेयर वगैरह प्लेज हैं, तो
तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर कोई भी कंपनी का एक भी शेयर प्लेज नहीं है, एकदम बिल्कुल जीरो जीरो। अगर हम लोग इसके डिविडेंड्स वगैरह देखें तो अभी लगभग इसने 29 29 जून को इसने ₹6.5 का डिविडेंड दिया था, लगभग 29 जून को। और उसके पहले ये शेयर स्प्लिट हुआ था, ये आप देख सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह, इसमें आप यहाँ पर ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसका चार्ट चेक करें तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर ये एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन पर आ चुका है, दोबारा एकदम बैंक जोन पर आ चुका है ये। और यहाँ से फिर दोबारा पुल बैक होने की संभावना है। ये लगभग आपको दिखाई दे रहा होगा, लगभग जनवरी फरवरी का फेब 21 का चार्ट है ये। बहुत ही शानदार एक लेवल पे आ चुका है ये, और यहाँ से पुल बैक होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं ये, क्योंकि यहाँ पर, और मैं एक बार आपको उस टाइप में भी हॉरिजेंटल करके भी आपको एक बार मैं चेक करा सकता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कितना एकदम ज़बरदस्त शानदार ये अपने एक बाइंग जोन में आ चुका है। और इस प्रकार से धीरे 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 ये एक्यूमुलेट काफ़ी अप ट्रेंड में बढ़ता हो जा रहा है। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं चार्ट वगैरह। तो आई थिंक एक बार आप लोग भी स्टडी कर लें। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बेट अच्छी हो सकती है वैसे तो मेरे ख्याल से, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग स्टडी कर लें, या तो फिर आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे सलाह जरूर ले लें एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बहुत ही शानदार कंपनी है, कोई रिस्क नहीं है। हमेशा बोलता आता हूँ मैं, HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड बहुत ही शानदार है। अगर आप इसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। दोस्तों एक बार हम लोग क्विक लुक टिकर टिप पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, फाइनेंस सेक्टर की कंपनी, प्राइवेट बैंक, लार्ज कैप कंपनी है। लगभग देख पाएंगे आप लोग यहाँ पर भी 9.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम लोग रिस्क देखें तो लगभग रिस्क भी ज़्यादा नहीं है, निफ्टी के कंपेयर में 1.6 टाइम वॉलेटाइल है शेयर। अगर हम लोग देखें बेसिक्स में तो इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, रिटर्न वर्सेज FD में गुड है, डिविडेंड रिटर्न्स कम है, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एंट्री पॉइंट एकदम गुड टाइम टू कंसीडर, बिकॉज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबेट जोन, और नो रेड फ्लैग से इस टाइप में कोई दिक्कत है नहीं। प्रो में देखें तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी जीरो है, क्वालिटी चेक्स में पास है, ग्रोथ स्कोर में ठीक है इसका। और आपको मैं और भी बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, एक बार 1 सेकेंड। यस, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर फोरकास्ट, डिटेल्ड फोरकास्ट में आप लोग देख पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर 1 सेकंड दिखा रहा हूँ। आप लोग देख पाएंगे 43 एनालिस्ट्स में से 90 एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं इसको खरीदने के लिए। 90 एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। इस टाइम पे बहुत ही शानदार है। लगभग देखने को ये आता है 5-10 एनालिस्ट होते हैं वो करते हैं 100% हो सकता है, लेकिन 43 एनालिस्ट में से 90 एनालिस्ट इसको सजेस्ट कर रहे हैं बाई करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी रेंज में, अगर हम लोग देख पाएँ इसकी रेंज वगैरह भी, तो वर्तमान में लगभग इसका हाई दिखा रहा है लगभग 41%, 41.41% ग्रोथ के हिसाब से। लगभग हाई टारगेट है इसका 2223, मीडियन टारगेट है इसका 28.75 के हिसाब से ₹2024, एंड लो टारगेट है मात्र -4% गिरावट के साथ में ₹1498। तो बहुत ही शानदार इसके वो टारगेट दे रखे हैं कंपनी ने। वर्तमान में बेस लाइन है ₹1572 की इस टाइम पर। अगर हम लोग इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू में आप लोग एक अच्छी खासी ग्रोथ देख पाएंगे। मतलब ये बोल रहे हैं मार्च 2020 का आंकड़ा बता रहे हैं लगभग ये कि 14.20% की ग्रोथ संभव है बिल्कुल। ये बेस लाइन ये यहाँ से ये इस जगह से जो हमारी 1.78 है ये यहाँ पर, तो इस जगह से लगभग 1.78 तक पहुँच सकती है। मीडियन रेंज 1.75 की है, अभी बेस लाइन है 1.56 की, एंड लो है 1.71। लो भी इससे ऊपर है, लो भी समथिंग यहाँ पर है, ये मीडियन है, ये हाई है। तो मतलब ये भी ठीक है। अर्निंग्स में देखें तो आप लोग अर्निंग्स में भी देख पाएंगे, करंट में अर्निंग्स है इसकी लगभग 50 की, हाई में दिखा रहा है 69.79, मीडियन में भी इतना ही दिखा रहा है, लो में 68। मतलब हर एंगल पे बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके बैलेंस शीट वगैरह देखें फटाफट से तो आप लोग वो भी देख पाएंगे। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ यस, ये आप लोग फाइनेंशियल ट्रेंड्स भी देख सकते हैं, एकदम अप ट्रेंड में है। ये प्रॉफिटेबिलिटी है, एंड दिस इज रेवेन्यू, ये ऑल वैल्यू इन लाख करोड़, सारी वैल्यू लाख करोड़ में है। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका तो आप लोग देख पाएंगे कि इसमें हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, लगभग इंडस्ट्री की रेवेन्यू एवरेज है 13% की, और इसकी है लगभग 16% की लास्ट 5 ईयर्स में। यहाँ पर भी ठीक है ये। अगर इंक्रीजिंग मार्केट शेयर तो पिछले 5 साल में लगभग 21 से 25% इसका मार्केट शेयर हो चुका है।
पिछले 5 सालों में, मतलब मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है इसका। अगर हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्री की जो एवरेज इनकम है वो है लगभग 11.5 की, और इसकी ईयरली ये लगभग 5 साल कंटिन्यू आ रही है लगभग 19.90 की। तो बहुत ही शानदार है। अभी तक बहुत ज़्यादा भागा नहीं है शेयर, लेकिन आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। एंड एक बार आप लोग ज़रूर इसको देख लें, इसकी कुछ न्यूज़ वगैरह वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे एमरेल्ड लीजिंग फाइनेंस टाई बैंक ने मतलब इसके साथ टाई किया हुआ है प्रीपेड कार्ड के लिए, मतलब उसको लोड एंड अनलोड करने के लिए। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है इस कंपनी के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।